अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम सर्टिफिकेट अरबिक लैंग्वेज के बारे में। जो स्टूडेंट जामिया मिल्लिया इस्लामिया से लैंग्वेज अरबिक लैंग्वेज से सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किस बेस पे हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अरबिक सर्टिफिकेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद इसका एंट्रेंस कब होगा। फिर एक क्वेश्चन ये कि उस जो एंट्रेंस हम देंगे उसमें जीके में क्या पढ़ना है, मींस ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हम क्या पढ़ें, और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव होता है उसमें क्या पढ़ना है। एक क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें क्वेश्चन कितने बनते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव जो होता है उसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, और ये कि किससे रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन। तो आइए हम इन सब क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, राइट। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिस जामिया से निकले हम फ़ौरन आप तक पहुंचा सके, और आप उस जो है सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो आप तक डायरेक्टली वो पहुंच जाएगा, राइट। चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले अगर आप अरबिक सर्टिफिकेट में लेना चाहते हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अरबिक सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए सबसे पहले देखिए आपको ज़रूरी है कि आप 10th 12th किए हुए हों, क्योंकि 10th और 12th की बेस पर ही आप एडमिशन ले सकते हैं, राइट। 10th 12th हो और फिर उसमें 45% होना ज़रूरी है। अगर आपका 10th या 12th में 45% है तो आप सर्टिफिकेट में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद फिर ये कि ये जो सर्टिफिकेट होता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं। ये एक्चुअली इसके अंदर 2 सब्जेक्ट होते हैं, मीन्स 2 क्लासेस होते हैं। एक क्लास में एक अरबिक बुक आती है अल क़िराअतुल वाज़िया, फर्स्ट वाली है वो पढ़ाई जाती है। उसके बाद एक सेकंड क्लास जो होती है उसके अंदर बेसिक जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ाया जाता है। छोटे छोटे जुमले होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उनको अरबिक में ट्रांसलेशन कराया जाता है, राइट। उसके बाद फिर ये कि जो एंट्रेंस होगा वो मैंने इस पर डिस्कस किया था। जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट पे वीडियो बनाई गई है उसके अंदर मैंने इस पर डिस्कस किया था। आप एक बार डिप्लोमा को जो डिप्लोमा बनाई गई है वीडियोस को देख लेना। तो सेम एंट्रेंस होता है, सेम डेट में होता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन इधर उधर होता है, बाकी सेम डेट होती है। और फॉर्म जो फिल करना रहते हैं वो मार्च में इसके फॉर्म आते हैं, फरवरी लास्ट में, मार्च में। उसके बाद मई में एंट्रेंस होता है, जून जुलाई, और फिर जुलाई में जो है एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद अगस्त में पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो फिर एंट्रेंस जो आप देंगे उसके अंदर, उसमें आप देखें 100 नंबर का टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 नंबर होते हैं। 100 में जो 40 नंबर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और 60 नंबर जो है वो सब्जेक्टिव होता है, राइट। उसके बाद इसका जो टाइम है, टाइमिंग एंट्रेंस की जो टाइमिंग है वो 1 घंटा 45 मिनट 1.5 घंटा होती है, उसमें आपको करना रहता है। चलिए बात करते हैं हम कि अब एंट्रेंस हमें देना है तो फिर हम क्या पढ़ें क्वेश्चन। उसमें पढ़ने के लिए देखिए जो ऑब्जेक्टिव जो होता है 40 नंबर का, उसमें हमें पढ़ना क्या है। तो मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ, बाकी डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो करंट अफेयर, जीके आप जो पढ़ेंगे, अरब कंट्री की जीके आपको पढ़ना पड़ेगी, और फिर इंडिया की जो है वो पढ़ना पड़ेगी। सपोज़ करो अरब कंट्री 22 अरब कंट्रीज़ हैं, उन 22 अरब कंट्री में उनकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, राइट। उसके बाद आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि एरिया वाइज जो है कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो
कौन सी कंट्री है सबसे बड़ी, ये सब चीज़ें, राइट। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उनका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी आपको। उसके बाद आप देखिए अरब कंट्रीज़ को पढ़ लीजिए। फिर लॉन्गेस्ट रिवर है, ये सब इंडिया जी के आप पढ़ेंगे तो जो भी इंडिया स्टेट हैं उनकी कैपिटल है, और फिर उसके बाद लैंग्वेज पढ़ना है। फिर जो फेमस पैलेसेस हैं उसको पढ़ लीजिए, राइट। उसके बाद अरब कंट्री है, उनके जो है प्रेसिडेंट कौन है, किस कंट्री का कौन सा प्रेसिडेंट है और पीएम, ये सब पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप देखें मुग़ल डायनेस्टी है, आप मुग़ल डायनेस्टी को पढ़ लीजिए। फिर उसके अंदर जो भी आप पढ़ेंगे मुग़ल डायनेस्टी है या फिर तुगलक डायनेस्टी है, उसमें जो फेमस फेमस जो मशहूर जो इमारतें हैं बनाई गई हैं वो कब बनाई गई हैं। सपोज़ कर लो कुतुब मीनार है, वो किस डायनेस्टी में बनाया, किसने बनाया था, ये सब, ठीक। इसको थोड़ा आप पढ़ लीजिए जो मेन चीज़ें हैं। फिर ऐसे ही आप देखें डेज़ हैं, ठीक, उसको पढ़ लीजिए। और ऐसे ही बात करें तो गेम्स वगैरह हैं, अवार्ड्स हैं, मेडल्स हैं, तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहें तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लें, यही सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ये है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही अगर सब्जेक्टिव की बात का हम करें तो सब्जेक्टिव में देखें हमें पढ़ना होगा, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं होती है, वही जो हम पढ़ कर आते हैं 10th 12th के अंदर वही सब होती है। उससे पहले जो हमने पढ़ा रहता है 9th 8th के अंदर वही सब क्वेश्चन बनते हैं। सपोज़ कर लीजिए, देखो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ बनते हैं सब्जेक्टिव में वो इस तरीके से बनते हैं। वर्ब आपको दे दी जाती है, उस वर्ब का नाउन लिखिए या फिर नाउन्स दिए होंगे तो वर्ब लिखिए। ऐसे ही डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में बदलिए। ऐसी पैसिव है उसको वॉइस में, तो ये पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होगी, उसके अंदर आपको प्रीपोजिशन है, नाउन है, ये सब फिल करने के लिए आएंगे, वो फिल करना रहते हैं। ऐसे ही उसके अंदर सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के। उन सेंटेंस को आप उर्दू में ट्रांसलेट करना रहता है, बस और कुछ नहीं होता है। ऐसे ही वर्ड्स होंगे, उनकी मीनिंग लिखना होती है, वो भी उर्दू में उनकी मीनिंग लिखना होती है। बस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अब अभी अरबिक से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई अरबिक वर्ड भी नहीं देंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपका भी वो सर्टिफिकेट वो बेसिक है, वो अभी स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए अरबिक से रिलेटेड कोई भी ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सिर्फ इंग्लिश से बनेंगे, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ के आए हैं या फिर जो मदरसे से पढ़ के आते हैं खैर उनके लिए तो ईजी हो जाता है। और चूँकि अभी जो भी हैं मदरसे वाले या स्कूल वाले अब वो आ रहे हैं तो वो बेसिक से पढ़ रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने अरबिक बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो फिर जाहिर सी बात है वो अरबिक के क्वेश्चन देंगे ही नहीं। तो इसलिए वो जो क्वेश्चन बनाती हैं सब्जेक्टिव में वो सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड बनाती हैं, उसको बस उर्दू में लिखना होता है, वर्ड मीनिंग होती है, वर्ब और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंपल सेंटेंस, पैसिव वॉइस, ये सब होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ये है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर जो बनता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो इस पैटर्न पे बनते आए। तो ये आप अपने माइंड में बिठा लें। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा, तो तैयारी कीजिए। और बाकी अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, सॉल्व करना है, तो नंबर ये दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और बाकी अगर और भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।